अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, वेलकम बैक मेरा लाइफ व्लॉग। आज की बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए कि उसने इतना प्यारा दिन हमें अता किया, एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत अता की। अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र है। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है मेरी उन बहनों के लिए जिनका हार्ट टाइट होता है, यानी पैसों की तंगी होती है, बजट बनाना मुश्किल हो जाता है और बाज़ औक़ात पैसे ना होने की वजह से हम बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं उनको भी नहीं ले पाते। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि 150 रुपये में सस्ते बाज़ार से कितनी सारी चीज़ें आराम से मिल गईं और इसके अलावा बहुत सारे बचत के वो तरीके जिनको इस्तेमाल करके आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान बना सकती हैं और अपने किचन के जो मेन्यू है या किचन का जो आपका बजट है उसको भी सेट कर सकती हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा मेरी प्यारी बहनों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये विम बार का जार जो है वो तकरीबन मैंने आपको लास्ट मंथ दिखाया था जब मैंने आपको बजट की सेटिंग बताई थी सारी किस तरीके से मैं बनाती हूँ। देखें 1 महीने बाद भी ये जार अभी तक हाफ़ हुआ है क्योंकि मैं इसको 2 चम्मच करके यूज़ करती हूँ। एक छोटा जार जो कि काफ़ी पुराना है, जो मैंने पहले लेकर आती थी, उस जार के अंदर सिर्फ मैं इसके 2 चम्मच निकालती हूँ और इन 2 चम्मचों को मैं 1 हफ़्ता यूज़ करती हूँ। इसी तरीके से 1 महीना हो चुका और ये जार अभी आधा ही हुआ है और तकरीबन 2 महीने तक मैं इस जार को और चला लूँगी। आप जब भी सर्फ़, साबुन कुछ भी इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करें तो कोशिश कीजिए कि उनकी क्वांटिटी कम करके इस्तेमाल कीजिए। जब आप कम क्वांटिटी लेंगी, अगर आप ज़्यादा 1-2 किलो सर्फ़ लेकर आ रही हैं तो एक छोटे से जार में उसको निकाल के रखें, छोटी सी पन्नी जो भी आप यूज़ करती हैं, छोटी बाल्टी में उसको निकाल के रखें। जब भी आप छोटी चीज़ों में निकालेंगी तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि आप 1 महीने में या 15 दिन में कितना सामान यूज़ कर रही हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी का सामान या बड़ी चीज़ों में सामान रखते हैं तो हम उन चीज़ों को अंधाधुंध यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब मेरा विम बार 3 महीने आराम से चल जाएगा, इसी तरह ये आयरन बार जिसको हम जूना कहते हैं और स्कॉच ब्राइट जो कि हम बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, इसका मैं बड़ा लेती हूँ और फिर मैं उसको कट करके हाफ़ कर देती हूँ। इस तरीके से 2 दफ़ा में मेरा ये स्कॉच ब्राइट भी यूज़ हो जाता है। बजाय इसके कि मैं पूरा एक ही दफ़ा यूज़ करके उसको ख़त्म कर दूँ, मैं इसको 2 दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ। 15 दिन एक चलता है और 15 दिन दूसरा, यानी एक स्कॉच ब्राइट आराम से हमारे 1 महीने तक चल जाता है। यहाँ पे मैं आपको शॉपिंग का बता रही थी। ये देखिए कितनी प्यारी सी छोटी सी टोकरियाँ, मुझे अपने सामान रखने के लिए जो छोटी बोतलें होती हैं ना, जिसमें हम अक्सर मेथी दाना, कलौंजी, जीरा या नमक, जो काली मिर्च वगैरह पीस के रख देते हैं, उनके लिए ज़रूरत होती है। तो मैं एक डब्बे में, जिस तरह चूड़ी का या जूते का डब्बा होता है, मैं उसके अंदर करके रखती थी। मुझे छोटी टोकरियों की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मसला ये था कि टोकरियाँ भी आजकल बहुत महंगी मिल रही हैं। तो कल जब मैं सस्ते बाज़ार में मैंने देखा तो ये टोकरियाँ मुझे 50 रुपये की 2 दे दी। ये देखने में बहुत गंदी और मिट्टी वाली थी, लेकिन जब मैंने इसको चेक करा तो ये कहीं से टूटी भी नहीं थी। तो फ़ौरन मैंने ख़रीद ली, क्योंकि मुझे पता था जब मैं इसको वॉश कर लूँगी तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी निकल कर आएंगी और उसकी शक्ल भी अच्छी होगी। और ये देख लें, बिल्कुल कितना प्यारी सी माशाल्लाह धुलने के बाद ये टोकरियाँ हो गई हैं। तो बस इसमें जो मैं अपना सामान है, ये मैं वो उसके अंदर अपना सामान जो है वो रख दूँगी। ये देखिए, एक मैंने छोटा सा डब्बा रखा हुआ था, जूतों का जो छोटा सा डब्बा नहीं होता, उसको मैंने साफ़ करके इस तरीके से उसके अंदर ये सारा सामान मैं रखती थी। तो अब जितनी मेरी छोटी-छोटी जो बोतलें हैं, जिसके अंदर कलौंजी, मेथी दाना और जो ये केवड़े की और बिरयानी एसेंस की जो बोतलें हैं, वो सब मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके इसके अंदर जमा दूँगी। तो इन दोनों टोकरियों में मेरा सारा सामान आराम से आ जाएगा। अच्छा, मैं इस तरीके से ना 10, 20, 50 रुपए साइड करके ना, कभी मसाले के अंदर, कभी जो हमारे दूसरे यानी हमारे जो मेकअप का सामान या दूसरे जो हमारे बॉक्स होते हैं ना, मैं अलग-अलग पैसे रखती रहती हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कभी हमें इस तरह की ज़रूरत पड़ जाती है कि बिल्कुल भी पैसे हमारे पास नहीं होते। तो यहाँ-वहाँ जो हम रखे भूल चुके होते हैं ना पैसे, ऐसे मौके पर वो पैसे काम आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, और 100 रुपये में ज़बरदस्ती मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। 50 रुपये की मेरी वो टोकरियाँ बड़ी प्यारी सी आ गई थी और 50 रुपये में, सॉरी 100 रुपये में ये 5 चीज़ें मिली।
मुझे एप्रन की भी एक सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि अक्सर कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं बर्तन वगैरह वॉश करने में। और इस तरह के मैट्स तो आपने मेरे किचन में देखे ही हैं। मैंने अपने सिंक के पास भी एक मैट बिछाया हुआ है, चूल्हे के पास भी एक मैट रखती हूँ। इससे जो है आपके सिंक का जो एरिया है वो भी गीला नहीं होता और आपके कपड़े भी जो हैं वो गीले नहीं होते। अच्छा प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपके ये चावल जो है ये शेयर कर रही हूँ। ये बहुत सस्ते मिलते हैं। इन देखने में थोड़ा इसका नोक जो है वो ब्लैक ब्लैक सी होती है, लेकिन जब आप इनको भिगो के जब बनाएंगे तो ये पकने के बाद काफ़ी ज़्यादा फूलते भी हैं और काफ़ी बड़ा चावल भी हो जाता है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। आप महीने की बजट में इन चावलों को ऐड कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। बजट के हिसाब से मैं आपको एक और टिप बताती हूँ कि जब हम गरम मसाला लेकर आते हैं तो इस तरह के जो जार होते हैं, तो यानी जो स्पाइस जार आप बॉक्स वगैरह जिस तरह भी आप डालती हैं, तो उसमें हमेशा हाफ़ डाला कीजिए, यानी एक गरम मसाले के 3 हिस्से कर दिया कीजिए। कुछ गरम मसाला इस तरह के बॉक्स में अलग अलग करके रख दें, कुछ जो है गरम मसाला उसको पीस के रख दें और कुछ जो है उसको उठा के रख दिया करें। तो इससे क्या होगा, जब आपका जिस तरह अक्सर हम चावल बघाड़ते हैं तो हमें साबुत गरम मसाला चाहिए होता है, बहुत सारे हम गोश्त या कुछ भी इस तरह का बघाड़ते हैं तो हमें साबुत गरम मसाला चाहिए होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें सिर्फ काली मिर्ची या लौंग का बघाड़ चाहिए होता है। तो जब आप सारे गरम मसाले को अलग अलग करके रखेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका मसाला ज़ाया नहीं होगा। बाद औक़ात एक दफ़ा अगर गरम मसाला हमने सारा मिक्स करके रखा हुआ है तो वो इकट्ठा हम एकदम डाल देते हैं और इससे हमारा गरम मसाला ज़ाया होता है। तो आप 3 तरीक़ों से इसको अलग अलग करके रखें। इससे जो गरम मसाला तकरीबन आपका 1 से 1.5 महीने तक चल जाएगा और आपकी बचत भी हो जाएगी और आपके बजट पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। प्यारी बहनों, गर्मियाँ बहुत हैं और गर्मियों में जो हमारा हॉट पॉट है रोटी का, उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश कीजिए रात के खाने के बाद अपनी रोटियों को किसी शॉपर में निकाल के फ्रिज में रख दीजिए अच्छी तरह पैक करके, और रोज़ाना अपने हॉट पॉट को धो के रखिए। इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।